एक बार की बात है। एक थी बुढ़िया। वह एक जंगल के किनारे पर एक छोटे से घर में रहती थी। वह अकेली रहती थी। उसके पास दो कुत्ते थे। वह उनके साथ ही बातें करती और दिन बिताती। उनको अपने बच्चों के जैसे ही प्यार करती थी। दोनों कुत्ते मोती और सोना भी बुढ़िया की सुरक्षा करते और उसका हर काम में साथ देते। एक दिन अचानक बुढ़िया को अपनी बेटी की याद सताने लगी। उसका मन हुआ कि वो जाकर जंगल के उस पार रहने वाली बेटी से मिल आए। पर उसके घर जाने के लिए उसे जंगल के रास्ते से गुजरना था। पहले तो वह डरी, फिर वो हिम्मत करके जंगल के रास्ते जाने के लिए तैयार हो गई। उसने सोना और मोती से कहा, बेटा, मैं जा रही हूँ गुड़िया दीदी से मिलने। तुम दोनों घर और गाय का ध्यान रखना। और बुढ़िया जंगल के रास्ते चल पड़ी। वह कुछ दूर ही चली थी कि उसे रास्ते में एक भेड़िया मिला। भेड़िए ने कहा, ठहर जा बुढ़िया, किधर जा रही है? मुझे बहुत भूख लगी है। बुढ़िया ने निडरता से कहा, बेटी के घर जाऊंगी, अच्छा खाना खाऊंगी, मोटी होकर आऊंगी, तभी तो स्वाद दे पाऊंगी। भेड़िया ने सोचा, सच ही तो कह रही है ये बुढ़िया। उसने कहा, जा बुढ़िया बेटी के घर, पौष्टिक खाना खा जाकर। लौट कर जब तू आएगी तभी तो बड़ा स्वाद दे पाएगी। और बुढ़िया आगे बढ़ गई। आगे उसे एक शेर मिला। बोला, बुढ़िया आगे ना जा, खाऊंगा तुझको। अब रुक भी जा। बुढ़िया ने कहा, बेटी के घर जाऊंगी, अच्छा खाना खाऊंगी, मोटी होकर आऊंगी, तभी तो स्वाद दे पाऊंगी। शेर ने सोचा, सच ही तो कह रही है ये। ठीक है, जाने देता हूँ। जब ये वापस आएगी तब इसका मजा लूंगा। और बुढ़िया आगे बढ़ गई। शाम तक वह अपनी बेटी के घर पहुंच गई। बेटी के घर 10 दिन रही। बेटी भी माँ का बहुत सेवा की, उसे अच्छे से खिलाया और पिलाया। फिर बुढ़िया को अपने घर की याद आने लगी। वो वापस घर आने का सोची। उसने बेटी से कहा, बेटी, अब मैं वापस घर जाना चाहती हूँ। तू कहीं से मुझे एक मटका मंगवा दे। मटका थोड़ा बड़ा होना चाहिए। बेटी ने उसे मटका मंगवा दिया। बुढ़िया उस मटके के अंदर बैठ गई ताकि किसी जानवर की नज़र उस पर ना पड़े। फिर बेटी को बोली, तुम इस मटके का ढक्कन लगा दो और इसे लात मारकर ढकेल दो। धक्का मारते ही मटका लुढ़कने लगा और जंगल के रास्ते जा पहुंचा। जंगल में शेर बुढ़िया का रास्ता देख रहा था। अब तक नहीं आई बुढ़िया, पता नहीं कहाँ है। मटके को लुढ़कते देखकर वह उस मटके के पास आया। देखूं तो इसमें क्या है? बुढ़िया अंदर से बोली, चल मेरे मटके टिम्बकटू, कहाँ की बुढ़िया कहाँ का तू। चल मेरे मटके टिम्बकटू, कहाँ की बुढ़िया कहाँ का तू। अरे, ये मटका तो आवाज कर रहा है। पता नहीं इसमें क्या है। जरूर कोई डरावनी चीज होगी। और ये सोचकर वो वहां से भाग खड़ा हुआ। बुढ़िया को लेकर मटका भी आगे बढ़ता गया। बुढ़िया गाती जा रही थी,
चल मेरे मटके टिम्बकटू, कहाँ की बुढ़िया कहाँ का तू। चल मेरे मटके टिम्बकटू, कहाँ की बुढ़िया कहाँ का तू। बुढ़िया को लेकर मटका भी आगे बढ़ता गया। बुढ़िया रास्ते में गाती जा रही थी, चल मेरे मटके टिम्बकटू, चल मेरे मटके टिम्बकटू। कुछ दूर जाने पर भेड़िया दिखाई पड़ा। भेड़िया भी खड़ा रास्ता देख रहा था। मटके को देखा तो उसे शक हुआ। अरे, मटके में कहीं बुढ़िया तो नहीं छिपी हुई है। और उसने मटके को तोड़ दिया। मटके के अंदर से बुढ़िया निकली। भेड़िया बोला, अरे बुढ़िया, कहाँ छुप कर भागी जा रही हो? अब तो मैं तुम्हें अभी मार के खा लूँगा। बुढ़िया बोली, ठीक है, खा लेना, पर पहले मेरी आखिरी इच्छा तो पूरी कर दो। ठीक है, बोलो। मेरी इच्छा है कि उस पहाड़ पर चढ़कर जोर जोर से गाऊं। चलो तुम भी मेरे साथ चलो। अच्छा ठीक है, चलो। और दोनों पहाड़ पर चढ़ते हैं। बुढ़िया जोर जोर से गाती है, ओ सोना मोती क्या हो सुनते, बुलाए तुम्हें तुम्हारी माते। ओ सोना मोती क्या हो सुनते, बुलाए तुम्हें तुम्हारी माते। सोना और मोती जब बुढ़िया की आवाज़ सुनते हैं तो मोती बोल उठता है, सोना चलो, हमें हमारी माँ बुला रही है। और दोनों दौड़ते दौड़ते वहाँ पहुँचते हैं। दो दो कुत्तों को अपनी ओर आता देखकर भेड़िया समझ जाता है कि अब तो भागने में ही भलाई है, और वो वहाँ से भाग जाता है। बुढ़िया अपने दोनों कुत्तों को लेकर वापस अपने घर आ जाती है। इस प्रकार बुढ़िया अपनी चतुराई से अपनी जान भी बचा लेती है और अपनी बेटी से मिलने की इच्छा भी पूरी कर लेती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि खतरे के समय हर इंसान को अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। बुद्धि को इस्तेमाल करने से हर व्यक्ति बड़े से बड़े खतरे का सामना कर सकता है।